मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिग बिहारी। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन धो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागे। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिग बिहारी। उठे लखनु निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिग बिहारी। सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। धूप बागु बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कर मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग पूजत गुंजत भृंगा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिग बिहारी। बागु तड़ागु बिलोके प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यगु, जो राम ही सुख देत। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिग बिहारी। अर्थात रात्रि का प्रवेश होते ही यानी संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले।
उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।